हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ए डी बाई डी बी इक्वल टू दिस, प्रूव दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस। क्या कह रहे हैं कि एंगल डी एंगल ई के इक्वल है और ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यानी इसकी रेशियो और इसकी रेशियो क्या है, सेम है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, और ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है ना, यही गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, चाहे तो हम प्रूव कर दें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, या हम प्रूव कर दें कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है ना। यही मतलब हुआ ना आइसोसेलेस का, कि ए बी ए सी के इक्वल प्रूव कर दें या फिर एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूव कर दें, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी गिवन है ना, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या कहती है हमारी कन्वर्स किसकी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी बोल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बीपीटी वर्ड नहीं यूज़ करना, आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक बार यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। अब ये क्या कहती है देखिए, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to थर्ड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने सिंपल वर्डिंग में सिंपली लिख दिया है कि अगर कोई लाइन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर दी है तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। हेयर वी सी ए डी बाई डी बी is equal to AE by EC. It means DE line dividing AB and AC in equal ratio. Therefore DE is parallel to BC, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, therefore angle ADE is equal to angle ABC, ठीक है। ये आप सिंपली कर लीजिए, ठीक है, विच मीन्स एंगल D is equal to एंगल B एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। वाई, क्यों, क्योंकि ये कौन से होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल D एंगल B के इक्वल है और एंगल E एंगल C के इक्वल, बट गिवन एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें गिवन है कि एंगल D एंगल E के इक्वल है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है।
तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, ठीक है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और हम क्या कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।